जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को। आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है बायोकेमिस्ट्री ट्यूटर पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर जो स्टार्ट हो चुका है उसके रिगार्डिंग हम अपनी केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट दैट इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का पहला टॉपिक आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस बैच में आप अभी से अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा मेरे भाई, ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आज हमारी पहली यूनिट जो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जहाँ पर आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। अब ये बात हो गई, और साथ ही साथ आपकी जूलॉजी और आपकी बॉटनी की क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, तो ज़रूर से इन वीडियो को चेकआउट ज़रूर करते रहना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सर्विंग एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसमें, सेल में। अब देखो ये किन किन से मिलके बने होते हैं, दे आर कंपोस्ट ऑफ कार्बन। देखो कार्बो से कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाई से मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन से मिलके बने रहते हैं। टिपिकली फॉलोइंग द इम्पीरियल फॉर्मूला, दिस रेशियो गिव कार्बोहाइड्रेट देयर नेम एज दे वर वंस थॉट टू बी हाइड्रेट ऑफ कार्बन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एबिलिटी टू हाइड्रोलाइज। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड में ये क्लासीफाई हुए, ओलिगोसैकेराइड में क्लासीफाई हुए, और पॉलीसैकेराइड में। कितने टाइप हो गए कार्बोहाइड्रेट के, देखो कार्बोहाइड्रेट का पहला टाइप हो गया मोनोसैकेराइड, ठीक है, दूसरा इसका टाइप हो गया ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा इसका पार्ट हो गया पॉलीसैकेराइड। तो 3 टाइप में हमारे ये क्लासीफाई हुए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन और इनका डीप में फंक्शन विद एग्जाम्पल, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो पहला टाइप है मोनोसैकेराइड। क्या है, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल शुगर यूनिट। मोनोसैकेराइड में केवल एक सिंगल शुगर की यूनिट होगी, ठीक है, सिंपल एक शुगर की यूनिट होगी। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल अदर कार्बोहाइड्रेट एंड कैनॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू सिंपल शुगर। आप मोनोसैकेराइड को आप और सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही आपका शुगर की यूनिट होती है, इसको आप जो है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, मोनोसैकेराइड को। अब देखो, ठीक है, दीज कंपाउंड आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन एंड मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इन कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है, आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल जाएगा, या फिर कीटोन ग्रुप देखने को मिल जाता है, ठीक है, या फिर मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलते हैं। अब देखो इसका जनरल फार्मूला और प्रॉपर्टीज़ देखें। जनरल फार्मूला यहाँ पर रेंज होता है 3 to 7 कार्बन तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज़ में सॉल्युबल इन वाटर रहते हैं, स्वीट होते हैं टेस्ट में, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अगर पेपर में आ गया भाई मोनोसैकेराइड पूरा लिखकर अगर आप आते हैं तो आपके अगर शॉर्ट में आ रहा है तो 7 नंबर कंप्लीट या फिर 10 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। हमने कार्बोहाइड्रेट का टाइप पढ़ा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, MOP याद रख लीजिए, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड के टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेस्ड ऑन कार्बन एटम, मतलब कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो पहला है इसमें ट्राईओज, ठीक है, ट्राईओज के बारे में पढ़ते हैं। ट्राईओज में क्या है, एक हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड है,
एक एल्डोज होता है और एक यहाँ पर लिखा हुआ है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये एक कीटोज फंक्शन है, ठीक है। टेट्रोज में क्या होता है, 4 कार्बन की चेन होती है और उसमें हमारा एग्जाम्पल है इरिथ्रोस, एक एल्डोज कंपाउंड है, ठीक है। पेंटोस में 5 शुगर होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपका राइबोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज हो गया। डीऑक्सीराइबोज आपका डीएनए में फाइंड होता है, जो कि एक पेंटोस शुगर है। कैसी है, पेंटोस शुगर है। आगे हम इसके डायग्राम भी समझेंगे। राइबोज हमारी आरएनए में फाइंड होती है, ठीक है, जो कि एक राइबोज शुगर है और जो पेंटोस फॉर्म में है। फिर है हेक्सोस, हेक्सोस के एग्जाम्पल हो गए, मतलब कि 6 कार्बन, ग्लूकोज हो गया, एक एल्डोज का फंक्शन है, फ्रक्टोज हो गया, एक कीटोज है या गैलेक्टोज हो गया, ठीक है। हेप्टोसिस है आपका। तो ये हमारे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे हमारे क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये हम किसका पढ़ रहे हैं, मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अब बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप अगर देखें हम, तो एल्डोज होते हैं, जो एल्डोज होते हैं उनमें होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, गैलेक्टोज। एक कीटोज होते हैं, कीटोज में होता है कीटोन ग्रुप, यानी कि फ्रक्टोज, राइबोलोज। ये हमारे बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप है। यानी मोनोसेक्राइड का हमने टाइप पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा मोनोसेक्राइड। देखो मैं समरी देता हूँ। मोनोसेक्राइड आपने पढ़ा, मोनोसेक्राइड में आपने पढ़ा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, और दूसरी चीज़ आपने जो पढ़ी वो पढ़ी है आपने बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। 2 चीज़ पे हमने मोनोसेक्राइड अभी कवर कर लिया है। फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या देखा, एक है हमारा एल्डोज, क्या है, एक है एल्डोज जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। एक है हमारे पास कीटोज जिसमें हमारा कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो ओलिगोसेक्राइड के बारे में, ठीक है। हमारा मोनोसेक्राइड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हमें क्या पढ़ना है, MOP, यानी कि ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें क्या होते हैं, 2 से 10 मोनोसेक्राइड की यूनिट होती हैं। मतलब कि ये वाला जो है इस मोनोसेक्राइड से बड़ा है। ये देखो मैं दूसरे कलर से तुम्हें दिखाता हूँ, ये वाला जो है इससे बड़ा है, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड इससे बड़ा है। तो ओलिगोसेक्राइड में आपकी कई मोनोसेक्राइड आ जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएंगे, कई मोनोसेक्राइड आ जाएंगे। तो इसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड होते हैं जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। इनको हम क्लासीफाई करेंगे एज अ डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड एंड सो ऑन, ठीक है। मोस्ट ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड दे कंटेन। ओलिगोसेक्राइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड। अगर हम ओलिगोसेक्राइड को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करें तो ये मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन मोनोसेक्राइड और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलो फिर है सब टाइप ऑफ ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। तो डाइसेक्राइड होता है जिसमें कि 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट होती हैं, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे, ठीक है। 2 मोनोसेक्राइड जुड़े और एक क्या बन गया, एक ओलिगोसेक्राइड बना। कौन सा, डाई ओलिगोसेक्राइड, यानी कि डाइसेक्राइड आपका बन गया। जैसे कि सुक्रोज जो है, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके, ठीक है। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। माल्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बना होता है, यानी कि 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलके एक माल्टोज की यूनिट बनाती हैं, ठीक है। अब देखो ट्राइसेक्राइड में क्या होगा, 3 मोनोसेक्राइड की यूनिट होंगी, ठीक है। जैसे कि रेफिनोज है, ये एक हमारी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। टेट्रासेक्राइड क्या होती हैं, 4 मोनोसेक्राइड यूनिट होंगी, जैसे स्टेकाइजोस, ठीक है, जो कि सर्टेन कुछ प्लांट में पाई जाती है। ये वाली हमारी ओलिगोसेक्राइड स्टेकिओज, ठीक है। अब फंक्शन क्या है ओलिगोसेक्राइड का, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल ऑर्गेनाइजेशन में और सिग्नलिंग में। ये हमारा फाउंड कहाँ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन में और ग्लाइकोलिपिड में, ठीक है। अब देखो प्रोटीन के साथ अगर हम कार्बोहाइड्रेट जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर हम लिपिड के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। ये क्लियर कर लेना आप, ठीक है। चलिए अब है हमारा पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड हमारा लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है।
तो यहाँ देखो पॉलीसेक्राइड आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंपोस्ट ऑफ मोर देन 10 सेक्राइड। ठीक है, अब देखो सबसे छोटा था मोनोसेक्राइड, उसके बाद आया ओलिगोसेक्राइड, उसके बाद क्या आया पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड को अपन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें तो ओलिगोसेक्राइड में क्या होता था, सेक्राइड में आपका 2 से 3 आपकी मोनोसेक्राइड आ रहे थे, और पॉलीसेक्राइड में 10 आपके ओलिगोसेक्राइड आ रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा क्या हो गया, पॉलीसेक्राइड हो गया। ठीक है, चलो, दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन स्ट्रक्चर एंड कैन बी लीनियर और ब्रांच। पॉलीसेक्राइड है जनरली इंसॉल्युबल इन वाटर एंड डू नॉट एग्जिबिट अ स्वीट टेस्ट। देखो पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसकी एक पॉइंट हो गया कि ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इंसॉल्युबल हो गया पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये है कि ये स्वीट टेस्ट के नहीं होते हैं, यानी बिटर टेस्ट के होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो टाइप क्या है पॉलीसेक्राइड का, पहला है होमोपॉलीसेक्राइड, जिसमें हमारी केवल एक टाइप ऑफ सेक्राइड यूनिट होगी। ठीक है, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोगन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या हो गया, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट मिलनी होती हैं, जैसे कि हेपरिन, पैक्टिन। ठीक है, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, और ये पैक्टिन जो है ये हमारी प्लांट सेल वॉल्स में पाया जाता है। अब फंक्शन क्या है पॉलीसेक्राइड का, देखो स्टोरेज में मदद करते हैं। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर सर्व एज एनर्जी रिजर्व इन प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। स्ट्रक्चरल सेलुलोज प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लांट वॉल, while chitin provide a protective exoskeleton in anthropod। अब फंक्शन क्या है पॉलीसेक्राइड का, देखो ये क्या करते हैं, हमारी प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं सेलुलोज के फॉर्म में। काइटिन काय में मदद करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है किसके ऊपर, एंथ्रोपोड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्शन में भी मदद कर रहे हैं, रिजिडिटी में मदद कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी फंक्शन। अब ये एनर्जी के भी सोर्स हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज जो है आर रैपिडली मेटाबलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज से आप बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ग्लूकोज से ही आपके क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे एटीपी जनरेशन होता है। स्टोरेज फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड एज पॉलीसेक्राइड फॉर फ्यूचर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट का कैसा यूज़ होता है, एज अ स्टोर्ड एनर्जी यूज़ होता है। ठीक है, फिर है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। यहाँ देखो पॉलीसेक्राइड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू सेल्स एंड टिश्यूज। वही फंक्शन हो गया कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्टिव एंड लुब्रिकेंटिव रोल, यानी कि सम कार्बोहाइड्रेट सर्व एज प्रोटेक्टिव एजेंट और लुब्रिकेंट। म्यूकोपॉलीसेक्राइड लाइक हाइलोरेनिक एसिड इन साइनोवियल फ्लूइड, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया प्रोटेक्टिव और लुब्रिकेटिव रोल में। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी अगर देखें तो शुगर होता है, जैसे कि सॉल्युबल इन वाटर होता है और स्वीट टेस्ट होता है शुगर का, शक्कर का जानते ही हैं आपका। इसमें मोनोसेक्राइड होते हैं, डाइसेक्राइड होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ठीक है, नॉन शुगर होते हैं जो कि इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में और टेस्ट लेस होते हैं। इनमें हमारे पॉलीसेक्राइड आते हैं, एग्जाम्पल है स्टार्च और सेलुलोज। अब इम्पोर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट की, ये देखो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका बोर्ड में आ जाता है, आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज इज द प्राइमरी फॉल सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारे मेटाबॉलिज्म में मदद होती है, मतलब कि एटीपी का सिंथेसिस हमारा ग्लूकोज की वजह से होता है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमें मिलता है, सेलुलोज और चिटिन जो है मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल्स और टिश्यूज़ को। स्टोरेज मॉलिक्यूल हैं जैसे कि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन है जो एनर्जी रिजर्व के फॉर्म में हमें मदद करते हैं। फिर सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, जो कि सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं, वो हमें सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है, ग्लाइकोलिपिड से बनके बनी होती है, और आपका बेसिकली लिपिड और प्रोटीन से मिलके हमारी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है सेल कम्युनिकेशन में ये मदद करते हैं। कैसे? ये डिफरेंट पॉइंट पर ये एक एज आ सेल एडिशन मॉलिक्यूल, आपने पढ़ा होगा, सेल एडिशन मॉलिक्यूल कैम के जैसा मदद करते हैं, जो कि पास रहने वाली सेल को कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। ठीक है, अब इनका प्रोटेक्टिव रोल भी है, जैसे कि हेपरिन प्रोवाइड ब्लड क्लॉटिंग बाइल हाइलुरोनिक एसिड क्यूजन जॉइंट। ठीक है, चलिए कंक्लूजन ये रहा। तो ये था हमारा पूरा पहली यूनिट का पहला टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने इसको डिटेल में समझ लिया है। बिल्कुल कोई भी डाउट रह गया हो अगर आपका, तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। और स्पेसिफिक वीडियो पे अगर आपको टॉपिक चाहिए, जैसे आपका कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कि भैया इस वीडियो पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये टॉपिक, तो आपको क्या करना है? कमेंट कर देना है कि भाई मुझे इस वीडियो बना के दे दो, इसके लिए ये वीडियो दे दो, तो मैं आपके कोशिश करूँगा आप तक वीडियो पहुँचाने की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।